हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस चैनल पे, इस सेशन पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब एंड इट्स काइंड विद आंचल मैम। कोड यूज कर सकते हैं आप लोग मेरा फॉर इंस्टेंट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ ही मुझे जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री क्लासेस। गो एंड फॉलो क्विकली। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू मिस आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम की सारी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जुड़ना बेहद जरूरी है। और उसके बाद यूट्यूब चैनल्स पे हैं ही हम सभी एजुकेटर्स, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम को टाइप करके ANCHALSINGH, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो बटन हिट कर देना है। आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको इस चैनल पे, इस जगह पे आंचल मैम के सेशंस पर मिल जाएगा, राइट, फॉर इंग्लिश सेक्शन डेफिनेटली। साथ ही अगर आप अपनी पढ़ाई में बेसिकली एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर अटेंशन के साथ आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करना चाहते हैं, सो यू शुड आल्सो गो एंड बाय द पेड कोर्सेज, जिसके जिसके सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट। तो सबसे पहले आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लेना है। चॉइस ऑफ एग्जाम के बाद आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है, प्लान सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर प्लान इज ऑफ 6000, जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AN लाइव, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिख जाएगा एंड योर फीस बिकम्स 5400। आपको तुरंत से डिडक्शन दिखेगा और आपकी फीस बन जाएगी 5400 में, राइट। दिस इज माय स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। 10 AM to 11 AM अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, इसके लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना बहुत जरूरी है। 11:30 to 1:30 PM अनअकैडमी की क्लासेस में, 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, और 10:30 to 11 AM जस्ट इंग्लिश चैनल पे। आप सभी को पता है कहाँ पे क्या क्या सेशंस होते हैं। यू ऑल आर वाचिंग माय सेशंस फ्रॉम सो लॉन्ग एंड दीज आर द सेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू give which I'm giving on each and every channel। So जुड़े रहिए और साथ बने रहिए हमारे। चलिए, तो सबसे पहले आज जानते हैं हम लोग वर्ब हम किसे कहते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, क्या है वर्ब, ठीक है। An action or doing words which is used to describe an action, state, occurrence and forms the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen, come, go, dance, sleep, etc, राइट। तो ये हो गए हमारे वर्ब। अब अगर हम हिंदी में बात करें तो वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। किसी भी कार्य को करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं वो हम वर्ड्स, वो हम लैंग्वेज के माध्यम से कैसे कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस इट विद द हेल्प ऑफ वर्ब, ओके। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं भाई, वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब behaves behaves like a verb, behaves exactly like a verb, whereas infinite, non-finite verb doesn't behave like a verb. Doesn't behave like a verb. नहीं behave करने का मतलब क्या हो गया, नहीं behave करने का मतलब हो गया verb है ये, excuse me for that, verb है ये, but बिहेव कैसे करते हैं, अगर ये वर्ब की तरह ही बिहेव नहीं करते तो कैसे करते हैं, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करते हैं। कैसे, आई डेफिनेटली टेल यू। पहले हम फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। फाइनाइट के दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट। Intransitive verbs are verbs which has no object. हेल्पिंग और ऑक्सिलरी क्या है? प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, etc. What are modal verbs?
will, would, can, could, may, might, shall, should, etc. Right? Similarly, infinitives और gerund. Non finite के तीन होते हैं, infinitives, gerund और participle. Now what are the infinitives? Infinitives are 2 plus v1, 2 के साथ v1. ये ज्यादातर 2v1 के जगह पे यूज होते हैं and that is why they are known as infinitives. Participles दो तरीके के होते हैं, वो part लेते हैं just like adjective. अगर ing लगे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर ed या en लगे हो तो पास्ट पार्टिसिपल. सिमिलरली gerund क्या है? वर्ब प्लस ing is gerund which behaves like noun. For example, if I say smoking is injurious to health, इस sentence में आपके पास कोई subject नहीं है other than choosing smoking as your subject. So it is a gerund and it is behaving like a noun because वो subject की जगह पे भी है, right? सिमिलरली जब प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यूज होते हैं तो हम किसी भी नाउन के साथ उनको यूज करते हैं ताकि वो एडजेक्टिव की तरह उन्हें क्या करें, मॉडिफाई करें, उन्हें डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं. सो दिस इज द होल फ्लो चार्ट ऑफ वर्क. प्लीज नोट इट डाउन. आई गिव यू 1 minute टू नोट इट. सो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और एक बार फिर गो थ्रू कर लीजिए. एंड कोई भी अगर आपको परेशानी हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो इस टॉपिक में, सो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं by coming on Unacademy live, and you can go and ask me there. So remember, right, kinds of verb, 2 types: finite verb and non-finite verb. Finite are of 2 types: main verb, helping auxiliary verb. Non-finite are of 3 types: infinitives, participle and gerund. Main verbs 2 types: transitive verb, intransitive verb. Helping or auxiliary be two types: primary verb and modal verbs, whereas participle consists of 2 types: past and present. So in total there are these kinds of verb. So I hope it's easy to understand. एंड इनके रूल्स अलग अलग होते हैं, इनके यूसेजेस अलग अलग होते हैं और इसीलिए इनको हम यूज भी डिफरेंट तरीके से करते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है बिकॉज वर्ब plays a very important role while in framing a sentence and understanding a sentence, and also definitely one of the favorite topics of error detection. चलिए तो अब बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की. वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं. क्या क्या? V1 जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, V2 which is past form, V3 which is past participle, V4 which is present participle, and V5 which is present form of verb. Right? These are the 5 forms of verb we have here. For example, go, went, gone, going, goes, 5 forms. Accept, accepted, accepted, accepting and accept. So this way we divide and we make use of these forms. ठीक है? अब देखिए जब हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो बेस फॉर्म किनके साथ यूज होते हैं, इनके यूसेजेस में टेंस के रिस्पेक्ट में भी आपको बता देती हूँ. बेस फॉर्म इज यूज्ड यूजुअली विद प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन दोनों के साथ. ठीक है? पास्ट फॉर्म डेफिनेटली पास्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट के साथ आपका पार्टिसिपल फॉर्म लगता है हमेशा V3, है ना, जो हम टेंस में पढ़ते हैं. प्रेजेंट फॉर्म
सारे कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सबके साथ। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस के साथ। ना प्रेजेंट टेंस अगर आप देख रहे होंगे तो दो जगह है, यहाँ पे भी V1 में भी V2 में भी। सो हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि कहाँ पे V1 लगेगा कहाँ V2 लगेगा? वेरी इजी, आई टेल यू। अगर हम बोले ही ब्लैंक एंड दे ब्लैंक, सो क्या हो जाता है? ही goes and they go, यानी कि when you will have third person singular, सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल, जब आपके पास थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो आप V1 का यूज करेंगे, और जब आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सिंगुलर में हमेशा सफिक्स s लगे होते हैं, राइट? सिंगुलर में हमेशा सफिक्स s लगे होते हैं, तब आप हमेशा V5 का यूज करेंगे। सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं आपको फॉर्म्स के साथ इनके यूसेजेस बता देती हूँ। अगर हम बोले अबाइड, abide, abided, abided, abiding and abides, letting and lets, accompany, accompanied, accompanied, accompanying and accompanies. Please note them and practice them. Adjust, adjusted, adjusted, adjusting, adjusts, admit, admitted, admitted, admitting, admits, announce, announced, announced, announcing and announces, answer, answered, answered, answering, answers, animate, animated, animated, animating and animates, arrange, arranged, arranged, arranging and arranges, beg, begged, begged, begging and begs, begin, begun, began, begin, beginning and begins, behaved, behaved, behaving and behaves, behold, beholded, beholded, beholding and beholds, boxed, boxed, boxing and boxes, betrayed, betrayed, betraying and betrays. सो इस तरीके से हम सभी वर्ब फॉर्म्स लिख सकते हैं, और इनके यूसेजेस डिपेंड करते हैं सिंगुलर प्लूरल पे, टेंसेस पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे, ऑल दीज। ओके, clutch, clutched, clutched, clutching and clutches, close, closed, closed, closing, closes, choke, choked, choked, choking and chokes, declare, declared, declared, declaring and declares, dedicate, dedicated, dedicated, dedicating and dedicates, derive, derived, derived, deriving and derives, educate, educated, educated, educating and educates, empower, empowered, empowered, empowering and empowers, encircle, encircle, encircled, encircled, encircling and encircles, fish, fished, fished, fishing and fishes, find, found, found, uh, finding and finds, fit, fitted, fitted, fitting and fits, grab, grabbed, grabbed, grabbing and grabs, grind, grinded, grinded, grinding and grinds, grow, grew, grown, growing and grows. So this way we use the forms of verb, right? Now I have a filling the blanks here where I'll be discussing with you some very important questions. So answer the following question. My uncle is what? My uncle enjoy or enjoys playing cricket? Definitely my uncle. Third person singular, enjoys. He has made or have made his shirt dirty. He has made his shirt dirty. Everyone is waiting or are waiting. Every के साथ आने वाला verb हमेशा singular. Everyone is waiting for Karan. These books belong या belongs to Roma. Definitely belongs to Roma. She wants to jump on the bed. She wants to jump on the bed. If I'm mistaken, you can comment me in the comment box and tell me, ma'am, this is not, yeah, this is correct, yeah, this isme doubt hai. Okay. We will like, yeah, we would like to visit the historical monument in Jaipur. We would like. हम चाहेंगे कि, right? We find the house dirty and damp. We found the house dirty and damp. We found. She have assured me that they are ready to come with us. She has assured. Nobody know, nobody knows. We must find out.
or we find a place to dump this garbage. We must find out a place to dump garbage. This helping verb is important to use here. James cannot decide what he wants from his life. James could not decide or cannot decide. Definitely James cannot decide. They has paid, yeah, they have paid. They have paid her the money, right? Now let's discuss some very good examples of finite and non-finite verb. If I say she walks, sorry, okay. सबसे पहले she walks home and she walked home. Which verb is it? The subject is directly related to the verb. When the subject will directly relate to the verb, it will be a finite verb, right? Similarly, if I say he loves camping in the woods, is camping directly related to subject? No. Loves is related, which again makes it a finite verb, and camping here becomes non-finite verb, right? थर्ड वन वी हैव इज मेन वर्ब हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी. तो मैं आपको ट्रांजिटिव और नॉन इंट्रांजिटिव का डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है. I ate rice. I ate nicely. She scolded him. He cried badly. तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, subject, verb, adverb. This means these are all transitive verbs and this is all intransitive verb, right? I will also give you an example of helping or auxiliary. Definitely, he is, she has, ये सारे जो भी is, am, are, was, were लगते हैं ये models या helping verbs हैं. Will, would, shall, should, can, could, may, might, ought to, dare to. All these are what? All these are our finite and non-finite. Okay. Now next we have non-finite where we will be discussing gerund. पहले infinitives discuss करते हैं. She loves to dance. रोहन मैनेजेस टू कम अर्ली. 2 + V1 2 + V1. तो जब भी 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो ये हो जाते हैं इन्फिनेटिव्स. सिमिलरली अगर हम बात करें पार्टिसिपल्स की, सो द सिंगिंग बर्ड was the main attraction of the event. Similarly, the singing bird, the injured man. हम जब noun के साथ ऐसे participles का use करते हैं जो पास्ट फॉर्म हो और प्रेजेंट फॉर्म हो, प्रेजेंट फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं.
तो ये किसके साथ लगते हैं? ये हमेशा नाउन के साथ लगते हैं, ताकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर सके। बर्ड कैसी थी? गाना गाने वाली थी, सिंगिंग थी, है ना कहीं बर्ड की क्वालिटी पता चल रही है। मैन कैसा था? मैन इंजर्ड था। सो दिस वे वी यूज पार्टिसिपल्स जो हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट इफ आई से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये यहाँ आप दोनों ही सेंटेंस में देखिए और बताइए, कैन यू सी एनी सब्जेक्ट हियर? आई कांट सी। व्हाट अबाउट यू? कैन यू सी एनी सब्जेक्ट हियर इन these sentences? I can't see any subject in these sentences except smoking and swimming. So when your verb plus ing, when there is a verb plus ing which is a gerund, when they behave like a noun, yani when they behave like a subject, in that case they become what? They become, what do they become? They become a gerund, right? They behave like a gerund. They are called gerund in that case, and that is why these are used like this. So this was all about kinds of verb, about verb, verb आप सभी जानते हैं, and also about forms of verbs. कितने forms होते हैं? Verb 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं. Base form, past participle, present form, and so on. ठीक है? सो आई होप आप लोगों को काफी चीजें समझ आ गई होंगी इस सेशन से वर्ब के बारे में. So we will continue this session in the next class where we will be discussing some other rules and some other things. So do like, share and subscribe the channel, and also like the session. See you guys in the next class, in the next session where we will be discussing some very important topics of grammar, जिससे आपकी ग्रामर बेहतर हो सके, आपको एग्जाम में सफलता मिल सके, आप अपने गोल को पा सको, और हम एज एजुकेटर्स आपको एस्पायर कर सकें ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से क्लियर कर सको. Thank you for being in the session. Thank you for watching the session. Do like, share, and subscribe the channel and the session. And on Unacademy, you can go type my name and follow me over there by just typing my name, by just typing the name of your educator of English, which is ANCHALSINGH, right? See you guys in the next session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.